क्या हाल चाल दोस्तों, सबको राम राम नमस्कार। अभी फ़िलहाल मैं भी खेत में हूँ और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि खेत को हमने लैंड प्रिपरेशन करने के लिए कर दिया है। और जस्ट उसके दूसरे दिन ही मैंने सब ये अपना व्यवस्था कर लिया था, पाइप ला के यहाँ पर रख लिया और ये भी जो स्प्रिंकल है वो भी रख लिया। हुआ यूँ कि 29 और 30 तारीख को हुई बरसात। 29 को मौसम बना था मगर 30 को बरसात हो गई। इसके वजह से ये जो मेरे खेत है अभी जो मैंने तैयार करा ये वाला नहीं हुआ है, क्योंकि इसको ये अभी हार्वेस्टिंग हुआ लास्ट में, इस वजह से ये वाला नहीं हुआ। उसके पहले जो मेरे 3 प्लॉट खाली हो गए थे वो वाले मैंने क्या क्या पूरा लैंड प्रिपरेशन कर दिया। और जस्ट उसके बाद पानी बरसात चालू हो गई तो मैं वो काम रो रह गया है, मतलब मेरी शेड्यूल भी नहीं चल पाएगी क्योंकि खेत पूरा खिला हो गया है। अब 2 दिन बाद ही मेरी बुआई होगी, क्योंकि 2 दिन तो उसको धूप खाना पड़ेगा ये ज़मीन को, जब जाके ये बुआई होगी। ऐसे भी बहुत समय नवंबर, लास्ट नवंबर तक गेहूं की बुआई होती है और दिसंबर तक होती है। अगेती बुआई जैसे हम बोलते हैं नवंबर तक ही होती है। और पिछेती जो दिसंबर मंथ में होगी वो पिछेती बोलते हैं। तो ये जो अपन ने करे थे लैंड प्रिपरेशन यही है। और बाकी ये वाला जो प्लॉट है ये अभी कल्टीवेशन करना है। इससे जो भी ये अभी जो वेस्ट पड़ा है खेत का, ये वाला जो भी हम कल्टी से एक तरफ कर देंगे। बाकी आगे चलते हैं, क्या सीन है आगे का। मौसम में भी ये बना हुआ है, पूरा ब्लैक ब्लैक बादल हो गया है, पानी कभी भी आ जाएगा। इस वजह से मैं यहाँ से निकलता हूँ खेत से, तो आगे आगे चलता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या क्या कर रहा हूँ मैंने अभी खेत में, क्या करना है। अभी जस्ट ये जो बाउंड्री बोलूँ मैं, ये छोटे छोटे जो झाड़ियाँ जैसे कोई उग जाती है उनको ये साफ़ किए थे हमने। यहाँ पे दिखाऊंगा आपको मैं, क्योंकि ये साफ़ इसलिए करना है क्योंकि अब मुझे यहाँ पे आना जाना है तो जगह तो मुझे साफ़ चाहिए, क्योंकि आने जाने में प्रॉब्लम हो गई है। ये सब खड़िया मैंने हटाया, ये बरसात में बिना ही मतलब उग जाती है। अभी इसमें फिर जाएगा पानी, फिर उग जाएगी। ये ऐसी झाड़ है, क्या पता कैसा इनका, मैं सर्च करूँगा मिल जाएगा। जो थोड़ा सा पानी मिलने बरसात में उग जाते हैं। फर्स्टली हमने क्या किया, अभी ऐसे ये झाड़ जो दिख रहा है आपको ये बेर का है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये बेर का झाड़ है। इसकी डालियाँ जो है एकदम झुक चुकी थी, तो ये हमको यहाँ पे ना ट्रैक्टर चलाते बन रहा था ना आते जाते बन रहा था। इस वजह से हमने इसके लिए ये पेड़ कटवाया, आधा ही डगाल, बस पेड़ नहीं कटवाया, डगाल कटवाया। ये फिर बाकी अभी 5-6 महीने आगे अगले साल तक ये फिर वैसा हो जाएगा ये झाड़ियाँ। तो ये क्लियर करना पड़ेगा, इसको यहाँ से कट करना पड़ेगा बीच से, बाकी ऐसे रहने देंगे क्योंकि झाड़ भी रहना ज़रूरी है खेत में। मैं तो और झाड़ लगाऊंगा दूसरे, मतलब जो प्रॉफिट दे सके मुझे, वैसे झाड़, मतलब वैसे पेड़ लगाना है मुझे। और यहाँ पे हमने डस्ट जो भी हमारा निकला हुआ था इधर पर एक तरफ कर दिया, क्योंकि यहाँ से अपना आना जाना है ही नहीं, और बीच की जगह है तो वहाँ रख दिया, क्योंकि अपने आने जाने की जगह सही रहना चाहिए। जैसे कि हम पानी चालू करने आएंगे या फिर स्प्रिंकल बदलने आएंगे तो उस समय ये सब सही रहना चाहिए। बाकी ये मैंने सब व्यवस्था करके रखी थी, पाइप भी ला लिया था, ये रखे यहाँ पे, वो पाइप दिखाऊँ जाके, क्योंकि समय से पहले सब व्यवस्था करना ज़रूरी है, क्योंकि तुरंत में सब होता नहीं है सही। मैनेजमेंट सही से करो कि आपको इस दिन ये काम करना है, इस दिन ये करना है, जो भी फार्म लाइफ को चुनता है, क्योंकि प्री प्लान पहले ही से ही चाहिए। एग्रीकल्चर में ऐसा है कि प्री प्लान ही आपको सेट करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम बहुत है। क्योंकि प्री प्लान ही बेस्ट उपाय है खेती करने के लिए। एक ये भी प्लांट है, ये जो मेरे सब बाउंड्री में जो पेड़ लगे हैं, ये छाँव के वजह से ये जो भी फसल मेरी वो सही से बनती नहीं है और सही से उत्पादन नहीं मिलता उन पौधों से, जो भी पेड़ के नीचे फसल लगी रहती, उनको वहाँ से जो डालियाँ ऐसे ये फैली हुई है उसको मेरे को छटवाना, मतलब निकलाना पड़ेगा, कटवाना पड़ेगा, क्योंकि वो दिक्कत करती है। ये देखिए मैंने सब पाइप ला के रखा हूँ, क्योंकि व्यवस्था पहले ही चाहिए मेरे को, कि एकदम से नहीं। जैसे मैं जैसे आपको बताऊँ कि 2 दिन पहले ही 2 दिन में भी पानी गिर चुका है, उसके पहले नहीं तो मेरे कल और परसों पानी नहीं गिरता 29 को, तो ये मेरी बुआई हो जाती। परंतु पानी गिरने के वजह से ये सब तहस नहस जो भी कहूँ, ठीक है जैसे भी है,
नेचर को कोई कह नहीं पाएगा कि कैसे कब पानी गिर जाए, कब क्या हो जाए। नेचर अपने हाथ में नहीं है। नेचर का जो भी है जैसा भी वो करेगी। ये पाइप सब ला के रखा हूँ मैंने। तो चलते अब यहाँ से खेत से, क्योंकि मौसम बहुत क्योंकि ब्लैक हो चुका, बादल बहुत गहरा हो चुका है, पानी आ सकता है। इस वजह से मैं निकलने में मेरी भलाई है। एकदम पहले मेरी चप्पल है पूरी मिट्टी में फंस चुकी है, उनको साफ़ करता हूँ फिर निकलता हूँ। और एक चीज़ और बताता हूँ, मेरे फार्म मतलब मेरे खेत में आने से मुझे क्या क्या यहाँ प्रॉब्लम बहुत सारी है। हम दूसरे को दिए, हमने ठेके या सोन जो भी हमने किया, पार्टनरशिप या बोलूँ मैं आप 50-50 पार्टनरशिप बोलूँ, या मैंने ठेके दे दिया मतलब लीज में दे दिया। मेरे यहाँ यही करे, मतलब मेरे परिवार वालों ने कि घर वालों ने मेरे सॉरी लीज पे दे दिया और पार्टनरशिप पे दे दिया, कभी लीज में कभी पार्टनरशिप। तो खेत ऐसे तहस नहस हो चुके हैं, पूरी बाउंड्री टूट चुकी है, पानी कहीं भी जाता है। मैंने देखा था अभी, जैसे आपको मेरे पहले भी वीडियो में मैंने डाला हूँगा, खरीफ सीज़न के जब खरीफ बरसाती समय में जो फसल लगी थी यहाँ पर मक्के की लगी थी, वो इतनी तहस नहस हो गई थी कि पानी वहाँ भरता रहा है। और एकदम ये पानी जो भरा है ना वो फसल को बर्बाद कर रहा है। इसलिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है खेत में। एकदम प्लान समतल होना चाहिए खेत, और पानी का रुकाव कहीं होना ही नहीं चाहिए। ये देखिए ये पूरी बाउंड्री फोड़ चुके हैं। आजू बाजू वाले इतने ख़राब हैं, मतलब मैं बोलूँ तो पड़ोसी लोग मेरे खेत के आजू बाजू, वो यहाँ से आने जाने जगह कि यहाँ फोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पानी भर रहा था तो यहाँ से ही इन्होंने बाहर निकाल दिया। क्या ही बोले, हम समझ में नहीं आता है इन लोगों को। जब तक खुद आओगे नहीं अब तक समझोगे नहीं। अब तो दोस्तों अच्छा वीडियो लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो चलते हैं, क्योंकि मौसम बहुत बिगड़ रहा है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ तो चलने में भलाई मेरी। मिलते हैं जो बहुत अच्छे वीडियो में कभी।